जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में जिसमें हम लोग ईंधन पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, ईंधन में जो है हमने इसके पहले बहुत सारी ईंधनों को पढ़ा, देखा किस तरह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक हैं, ये देखा हमने। और दोस्तों काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी पिछले टॉपिक में, जैसे क्या क्या पढ़ा, ईंधन क्षमता पढ़ा, ईंधन दक्षता पढ़ा। दोस्तों किस तरह जो है अलग अलग पदार्थों के ईंधन जो है उनकी अलग अलग दक्षता प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीज़ हमने देखी। तो दोस्तों आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे ईंधन वाले टॉपिक में वो है जीवाश्म ईंधन। हम देखेंगे दोस्तों जीवाश्म ईंधन के बारे में। जीवाश्म ईंधन होता क्या है दोस्तों? देखिए, एक शब्द यहाँ पर है जीवाश्म। तो जीवाश्म से आप फॉसिल्स समझ रहे हैं, ठीक है। फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म। तो दोस्तों जीवाश्म का मतलब क्या है? जीव अश्म, जीव धन अश्म। मतलब क्या हुआ? जो भी सजीव होते हैं उनके मरने के बाद उनके मृत अवशेषों से जो ईंधन बनता है वही क्या है? जीवाश्म ईंधन। अब देखिए जीवाश्म ईंधन किस तरह बनता है, इसका निर्माण किस तरह होता है। ये दोस्तों, ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और क्या हो गया? प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है। इन तरह के जो संसाधन हैं ये क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन है। ये कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। और दूसरी चीज समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। समाप्त होने वाले संसाधन है, मतलब ये हमेशा नहीं चल सकते, ये कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे, इनकी संख्या, इनकी मात्रा कम हो जाएगी, इनकी मात्रा कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये वाले ईंधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन है और समाप्त होने वाले संसाधन है। अब दोस्तों ये बनते कैसे हैं? जीव जंतुओं के मृत अवशेषों, जिसको हम कहते हैं जीवाश्म, मृत अवशेषों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। किसे? कोयला को, पेट्रोलियम को और प्राकृतिक गैस को, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म का मतलब समझिएगा दोस्तों, मतलब इसमें प्लांट भी हैं और एनिमल भी हैं, दोनों किस्म के सजीव, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे फाना हो, मतलब वनस्पति हो चाहे जंतु हो, उनके मृत शरीरों से, मृत अवशेषों से बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों इसके आगे की चीज समझते हैं। अब जीवाश्म ईंधन में जो पहला ईंधन हमारा है दोस्तों वो क्या है? वो है कोयला। आइए कोयला को पढ़ा जाए। आइए दोस्तों जीवाश्म ईंधन में हम देखेंगे कोयले के बारे में, ठीक है। हम देखेंगे कोयला, ठीक है। कोयले के बारे में जानते हैं दोस्तों। कोयले में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। मुख्यतः इसमें क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। कोयले में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? कार्बन, मतलब सी, ठीक है। अब देखिए जब वनस्पति मर जाती है, यहां पर देखिए क्या है, अगर हमने कहा था कि जीवाश्म ईंधन है तो ये वनस्पति के मृत अवशेषों से भी बनेगा और जंतु के भी मृत अवशेषों से बनेगा। तो यहाँ जो कोयला है ये वनस्पति के मृत अवशेषों से निर्मित होता है। तो यहाँ क्या हम जानेंगे? वनस्पति मतलब हम कहेंगे कि मृत वनस्पति, ठीक है।
मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा, ठीक है, धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को, प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बनीकरण, ठीक है। मतलब जो वनस्पतियां मृत हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे या धीमी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, किस में बदल जाती हैं? कोयले में बदल जाती हैं, ठीक है, कोयले में बदल जाती हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बनीकरण कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये वनस्पति के मृत अवशेषों से निर्मित है, अतः इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन, ठीक है। अभी हमने देखा जीवाश्म ईंधन में कोयला शामिल है, ठीक है, क्योंकि ये जीवों के मृत अवशेषों से निर्मित होता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए, इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। हमने कोयले को अच्छे से समझ लिया। कार्बनीकरण होता है कैसे? मृत वनस्पति के धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे कोयले में बदलना। मृत वनस्पति का धीरे धीरे कोयले में बदलना ही क्या है? कार्बनीकरण है, ठीक है। चलिए, कोयला हो गया दोस्तों। अच्छा, वायु में गर्म करने पे क्या होता है? कोयला जलता है। अगर कोयले को वायु में गर्म किया जाए तो वायु में गर्म करने पर कोयला क्या करता है? जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। क्लियर हुआ? वायु में गर्म करने पे क्या होता है? कोयला जलता है और CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई जो है बात गर्म करने पे, ठीक है। अब देखिए, अब जब कोयले का प्रक्रमण होता है, प्रोसेसिंग होती है, कोयले की जब उद्योगों में प्रोसेसिंग होती है तो कुछ उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा, ठीक है, उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। कुछ उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। कुछ उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं या उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे क्या क्या उत्पाद प्राप्त होता है दोस्तों? जब कोयले का क्या होता है? प्रक्रमण होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग होती, प्रक्रमण होता है, तो क्या क्या प्राप्त होता है? कोक मिलता है इससे। क्या मिलता है? कोक। फिर क्या मिलता है? कोलतार मिलता है, ठीक है, और कोयला गैस मिलती है, ठीक है। कोयला गैस मिलती है। ये उत्पाद प्राप्त होते हैं कोयले के प्रक्रमण द्वारा, ठीक है। चलिए, कोयला आपने समझ लिया दोस्तों, जीवाश्म ईंधन समझ लिया और उसमें का एक प्रकार आपने कोयला समझ लिया। आइए हम देखेंगे कोयले के प्रक्रमण से जो उपयोगी जो है उत्पाद प्राप्त होते हैं, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। आइए हम देखेंगे सबसे पहला जो है उपयोगी उत्पाद कोक। ए जो पहला उपयोगी उत्पाद है वो क्या है? कोक। क्या है?
कोक। ये क्या है, ये कैसा पदार्थ है दोस्तों, कोक। कोक क्या है, कठोर सरंध्र मतलब रंध्र युक्त, ठीक है, और काला पदार्थ है, काला पदार्थ है। ओके, ये कठोर है, संरंध्र है और क्या है, काला पदार्थ है। क्लियर हुआ, सरंध्र है और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है दोस्तों। कोक जो होता है यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक जो होता है दोस्तों ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोक का उपयोग कहाँ होता है, हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। कोक का उपयोग तो कहाँ कहाँ होता है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में, बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोक जो होता है दोस्तों ये जो है स्टील प्लांट में इस्तेमाल होता है, स्टील बनाने की प्रक्रिया में जो है इस्तेमाल होता है। और बहुत सारी धातुएं जो है जब अपने कच्चे अयस्कों से निष्कर्षित की जाती हैं वहां भी कोक का प्रयोग होता है। मतलब कोयले के शुद्धतम रूप का या लगभग शुद्ध रूप का प्रयोग होता है। ये हो गया हमारा कोक, ठीक है। कोक समझ में आया दोस्तों, कोई समस्या। चलिए कोलतार देख लेते हैं, बी देखेंगे हम, कोलतार। कोलतार, कोलतार क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में होता है ये। जब रोड वगैरह बनती है तो आपने देखा होगा काला काला चिपचिपा जो द्रव होता है वही होता है कोलतार, ठीक है। क्लियर, चलिए अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव, इसकी गंध क्या होती है, अप्रिय होती है। अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव, ठीक है, ये होता है कोलतार। अब देखिए दोस्तों कोलतार से भी कुछ प्रारंभिक उत्पाद प्राप्त होते हैं। कोलतार से भी कुछ जो है मतलब उत्पाद प्राप्त होते हैं, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं वो हम देखेंगे। कोलतार से प्राप्त उत्पाद, प्राप्त उत्पादों का उपयोग, उत्पादों का उपयोग मतलब इतना मतलब गाढ़ा और एकदम काला कलर का जो है प्रिगंध वाला क्या होता है, ये द्रव होता है। और सोचिए इसमें से क्या क्या चीजें बनती हैं, सुगंधित बनाने वाली चीजें बनती है, रंग बनाने वाली चीजें बनती है। तो ये कह रहा है क्या, कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग क्या होता है, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में, पदार्थ के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के, दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के निर्माण में, मतलब जो डेली लाइफ की चीजें हैं विभिन्न पदार्थों के निर्माण में। कोलतार, अब कोयले से तो मिला कोलतार, कोलतार के भी जो उत्पाद हैं, इससे मिलने वाले उत्पाद हैं वो क्या होते हैं, उनसे क्या होता है दोस्तों, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में ऐसी चीजें प्राप्त की जाती हैं जिनसे डेली लाइफ की चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। वो क्या क्या है उसे हम देखेंगे, ठीक है। ऐसे डेली लाइफ की चीजों के निर्माण में
निर्माण के उद्योग में, जो ऐसे उद्योग हैं जो ऐसी चीजें बनाते हैं उद्योग में। अब ये क्या क्या चीजें हैं आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे संश्लेषित रंग, ठीक है, क्या संश्लेषित रंग हो गया, ठीक है, संश्लेषित रंग हो गया दोस्तों। उसके बाद औषधि है, सुगंध है, सुगंध है, ठीक है, औषधि है, सुगंध है, विस्फोटक है, प्लास्टिक है, विस्फोटक है, प्लास्टिक है, ठीक है, पेंट है, फोटोग्राफी सामग्री है, पेंट है, फोटोग्राफिक सामग्री है। ये सब बनाने में इसका प्रयोग होता है, छत के निर्माण में, ठीक है, छत के निर्माण में, सड़क निर्माण में तो आपने देखा ही होगा। तो ये है हमारा कोलतार। कोलतार का प्रयोग हमने देखा कि किस तरह जो है दैनिक जीवन में काम आने वाली बहुत सारी चीजों का जो निर्माण होता है उद्योगों में, उसमें जो है जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, कोलतार से प्राप्त होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे कोयला गैस के बारे में। आइए दोस्तों अब देखेंगे कोयला गैस, ठीक है, क्या देखेंगे, कोयला गैस। तो कोयला गैस के बारे में क्या जानना है, कोयले का जो प्रक्रमण होता है और जब कोक निकाला जाता है उसी समय ये प्राप्त होती है। कोयले के प्रक्रमण, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक, कोक अभी आपने पढ़ा कोयले का लगभग शुद्धतम रूप। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होती है, कोयला गैस प्राप्त होती है, ठीक है। कोयला गैस कैसे प्राप्त होती है, जब हम कोयले से कोक बनाते हैं, ठीक है, उसी प्रक्रिया में कोयला जो है गैस प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये जो है दोस्तों क्या होती है, ठीक है, यह कोयला गैस कोयला प्रक्रमण जो संयंत्र होते हैं, कोयला प्रक्रमण संयंत्र, जो कोयला प्रक्रमण संयंत्र हैं उसके निकट स्थापित, संयंत्र के निकट स्थापित उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। कहने का मतलब यह है कि जहां कोयला प्रक्रमण संयंत्र होता है वहां पर क्या होता है, कोयलों को प्रोसेसिंग करके कोक बनाया जाता है, तो उसी समय हमें क्या प्राप्त होती है, कोयला गैस। तो कोयला गैस प्राप्त होती है तो ये एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इसको बहुत दूर तक नहीं ले जाया जाता है, मतलब जहां पर कोयला प्रक्रमण संयंत्र है उसके निकट जो उद्योग स्थापित होते हैं वहीं उस गैस को जो है इस्तेमाल कर लिया जाता है, कोयला गैस को इस्तेमाल कर लिया जाता है ईंधन के रूप में, नहीं तो इसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चीला हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोयला गैस वहीं आसपास के जो है औद्योगिक संस्थानों में या उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर ली जाती है, ठीक है।
अब जो है कोयला जो है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है। एक ठोस में जीवाश्मी ईंधन है, ठोस में जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। कोयला क्या है, आपको पता है कि कोयला जो है एक ठोस जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। अब ये बना कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और इसके हम जो है कंपोजिशन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्राथमिक रूप से कार्बन की अवसादी चट्टानों से ये बना होता है, प्राथमिक रूप से कार्बन की अवसादी चट्टानों से ये क्या होता है, कोयला प्राथमिक रूप से कार्बन की अवसादी चट्टानों से बना होता है, ठीक है। कार्बन की अवसादी चट्टानों से, ठीक है। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कोयला, कोयले की जो है कुछ कैटेगरीज हैं, मूलभूत श्रेणियां हैं, उसको हम देखेंगे। आइए देखा जाए कि किस तरह के कोयले में किस तरह की जो है क्षमता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। ईंधन दक्षता देखेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कोयला, चलिए इसकी 4 मूलभूत श्रेणियां हैं, 4 मूलभूत श्रेणियां हैं। कोयले की 4 मूलभूत श्रेणियां हैं दोस्तों, कौन कौन, आइए देखते हैं। जो पहला कोयला है दोस्तों क्या है, पीट कोयला, ठीक है, पीट कोयला। दूसरा कोयला है लिग्नाइट कोयला। दूसरा क्या है, पहला है पीट कोयला, दूसरा है लिग्नाइट कोयला, ठीक है। दूसरा क्या है, लिग्नाइट कोयला, जिसे हम भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, लिग्नाइट कोयले को, ठीक है। तीसरा क्या है दोस्तों, बिटुमिनस या सॉफ्ट कोयला। तीसरा कोयला है बिटुमिनस या सॉफ्ट कोयला। और जो चौथा है दोस्तों वो क्या है, पहला हो गया पीट कोयला, दूसरा होगा लिग्नाइट कोयला, तीसरा हो गया बिटुमिनस या सॉफ्ट कोयला, और लास्ट में जो है आता है एंथ्रोसाइट कोयला या कठोर कोयला। ओके, 4 जो है श्रेणियां हैं, ध्यान से समझिएगा, सब इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पीट कोयला पहला, दूसरा लिग्नाइट या भूरा कोयला इसको कहते हैं, बिटुमिनस सॉफ्ट कोयला होता है, और सबसे हार्ड कोयला होता है एंथ्रोसाइट। 4 श्रेणियां, ठीक है। अब चारों को हम थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे। पीट कोयले में दोस्तों क्या होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, निम्न श्रेणी का ईंधन बन जाता है, निम्न श्रेणी का ईंधन बन जाता है। दोस्तों आपको हमने बताया है इसके पहले, जब हमने ईंधन शुरू किया तो जो है आर्द्रता में कमी जो है सर्वश्रेष्ठ ईंधन की विशेषता है। मतलब जो अच्छा आदर्श ईंधन होगा उसमें आर्द्रता या नमी की कमी होगी, ठीक है। क्योंकि नमी क्या करती है, ठीक से उसकी ज्वलनशीलता को होने नहीं देती या उसकी ज्वलनशीलता को कम करती, प्रभावित करती, जिससे ऊष्मा जो है या ऊर्जा कम बाहर आ पाती है। तो निम्न श्रेणी का कोयला हो गया ये, ठीक है। सबसे निम्न श्रेणी का पीट ही हो गया, क्लियर। अब देखिए तलछट जब होती है दोस्तों, तो तलछट के भार से क्या होता है, पीट, यही पीट कोयला
संपीड़ित होके मतलब दब के, कंप्रेस होके क्या होता है, सहस्त्रों वर्षों के बाद लिग्नाइट कोयले में बदल जाता है। यही कोयला मतलब तलछटों के भार से, ठीक है, तलछटों के भार से पीट, यही पीट संपीड़ित होकर मतलब कंप्रेस होकर या दबकर, संपीड़ित होकर क्या होता है दोस्तों, संपीड़ित होकर सहस्त्रों वर्षों के बाद, सहस्त्रों वर्षों के बाद लिग्नाइट या में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब लिग्नाइट कोयला क्या है, तलछटों के भार से पीट क्या होता है, संपीड़ित होकर दोस्तों सहस्त्रों वर्षों के बाद लिग्नाइट कोयले में बदल जाता है। यही कोयला पीट वाला ही कोयला जिसमें नमी की मात्रा बहुत अधिक रहती है और निम्न श्रेणी का कोयला है, ये क्या होता है, कई सहस्त्रों वर्षों के बाद क्या होता है, ये तलछटों के भार से कंप्रेस होकर दबाव से दब के क्या होता है, ये बन जाता है लिग्नाइट या भूरा कोयला, ठीक है। इसी कोयले से ये निर्मित होता है एक समय और दबाव के परिणाम स्वरूप, एक निश्चित समय और दबाव के परिणाम स्वरूप। अब देखिए पीट की तुलना में इसमें क्या होता है, पीट की तुलना में, पीट की तुलना में कार्बन प्रतिशत अधिक होता है, ठीक है। लिग्नाइट कोयले में दोस्तों क्या होता है, पीट कोयले से कहीं ज्यादा कार्बन पाया जाता है, ठीक है, पीट कोयले से कहीं ज्यादा कार्बन पाया जाता है, इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। अब देखिए अगला जो कोयला आपको पढ़ना है दोस्तों, वो कौन सा कोयला है, वो है बिटुमिनस कोयला। या साफ्ट कोयला, ठीक है। अब देखिए इसने इसको कंप्रेस किया या दबाव डाला तो ये बना। अब पृथ्वी के दबाव और ऊष्मा के फलस्वरूप इससे क्या बन जाता है, बिटुमिनस कोयला बन जाता है। पृथ्वी के दबाव और ऊष्मा के फलस्वरूप क्या होता है, लिग्नाइट कोयला किसमें बदल जाता है, बिटुमिनस कोयले में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये बिटुमिनस कोयले में मतलब ये इसमें बदलता है समय के साथ, दबाव के साथ, और ये समय और दबाव के साथ इसमें बदल जाता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। लिग्नाइट क्या होता है, बिटुमिनस या साफ्ट कोयले में बदल जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए अब इसी के साथ साथ और अधिक ऊष्मा मिले, और अधिक दबाव और ऊष्मा मिले तो वह एंथ्रोसाइट कोयले में परिवर्तित हो जाता है। अब यही अगर और ज्यादा दबाव हुआ, और ज्यादा ऊष्मा हुई तो क्या बन जाएगा, कठोर कोयला बन जाएगा। कैसा कोयला बन जाएगा, कठोर। और इससे कम रहेगा तो सॉफ्ट कोयला या मृदु कोयला रहेगा, बिटुमिनस। उससे कम रहेगा तो लिग्नाइट, और सबसे कम जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और ये निम्न श्रेणी का कोयला होता है, ये क्या बन जाएगा,
पीट कोयला। ठीक है, क्लियर हुआ? चारों मूलभूत श्रेणियां दोस्तों समझ में आ गई? चारों मूलभूत श्रेणियां आपको समझ में आ गई होंगी। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसको एक व्यवस्थित क्रम में आपको समझाने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। नोट करे रहेंगे तो बाद में रिवीजन के लिए आपके काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह कौन सा कोयला बेहतर होता है और क्यों। आइए देखा जाए। अब चलिए, ठीक है, अब हम पहुंच गए कौन से कोयले पे? एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट कोयले में क्या होगा? क्योंकि ये अत्यधिक ऊष्मा और अत्यधिक दबाव से बना है, अत्यधिक ऊष्मा और कार्बन तत्व। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। जिस क्रम में हमने बताया है, पीट है, फिर लिग्नाइट है, फिर बिटुमिनस है, फिर एंथ्रोसाइट है। इनमें क्या होता है? नमी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, कठोरता बढ़ती चली जाती है, ऊष्मा बढ़ती चली जाएगी और इनकी जो है जो ईंधन क्षमता है, ठीक है, जिसको ईंधन दक्षता कहते हैं, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्या होगा? लगातार बढ़ती चली जाएगी और जो कार्बन का प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा दोस्तों? वो पाया जाएगा एंथ्रोसाइट कोयले में। ठीक है, किस कोयले में पाया जाएगा? एंथ्रोसाइट। ठीक है, चलिए अगर ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा की बात करें दोस्तों, तो एंथ्रेसाइट में सबसे अधिक होती है और सबसे कम ऊष्मा, सबसे कम ऊष्मा किसमें होगी दोस्तों? वो होती है पीट में नहीं बल्कि लिग्नाइट में। किसमें होती है? लिग्नाइट में सबसे कम ऊष्मा होती है और एंथ्रेसाइट में सबसे अधिक होती है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयले में सबसे अधिक पाई जाती है। बात समझ में आई? अब दोस्तों कोयले में एक चीज और पाई जाती है, कोयले में सल्फर। कार्बन तो आपको समझ में आ गया, सल्फर की मात्रा भी महत्वपूर्ण होती है। सल्फर की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, सल्फर की मात्रा क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अच्छा, सल्फर अधिक पाया जाएगा तो अच्छा होगा या कम पाया जाएगा? दोस्तों कम पाया जाएगा। अगर कम सल्फर पाया जाएगा कोयले में तो कम सल्फर अगर कम सल्फर पाया जाएगा कोयले में तो कम सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? प्रदूषक है, और अगर कम पाई जाएगी तो बेहतर है पर्यावरण के लिए। ठीक है, और अगर जो है अत्यधिक पाई जाएगी तो अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होगा। अब सल्फर के जो कण होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के दोस्तों बहुत ही प्रदूषक होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो है जिस कोयले में कम सल्फर पाई जाएगी वह विद्युत संयंत्रों में क्या होता है? ईंधन के लिए सर्वाधिक वांछित कोयला होता है। ठीक है, या सर्वाधिक वांछित ईंधन होता है।
जिस कोयले में या जिस ईंधन में सल्फर की मात्रा कम पाई जाएगी वो जाहिर सी बात है सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करेगा, और वो जो है क्या होता है विद्युत संयंत्रों में सबसे आदर्श ईंधन के रूप में वांछनीय होता है। ठीक है, सबसे आदर्श ईंधन के रूप में वांछनीय होता है। तो दोस्तों कोयले से संबंधित सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न बन सकता है वो सारी मैंने चीजें डिस्कस कर दी हैं। इसकी श्रेणियां देख ली, किस तरह सर्वाधिक अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है, हमने देखा, और सारी चीजें हमने जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमने देख ली हैं। तो दोस्तों अगले टॉपिक में हम पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।